हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क। और आज अपन पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। जैसा कि हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है भारतीय इतिहास की, जिसमें कि अपन दो सब्जेक्ट को अर्थात दो चैप्टर को पैरेलली कवर कर रहे हैं। एक है मध्यकालीन भारत जो आपको सौरभ सर पढ़ाते हैं, और प्राचीन भारत जो मैं पढ़ाता हूँ। अपन ने कवर कर लिए तो उसके बारे में मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अपन ने पढ़ा था क्या क्या पढ़े थे अपन ने, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक पीरियड दोनों को ही अपन अच्छे से कवर कर लिए है जैन धर्म। देखिए बेसिकली इसका जो टॉपिक या चैप्टर का नाम है वो 600 BC अर्थात 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों में इसे हम शामिल करते हैं। क्या थे धार्मिक आंदोलन? तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, ऋषि महासूक्त के द्वारा 4 वर्णों की स्थापना अपन ने पढ़ी थी ऋग वैदिक काल में। अर्थात ऋग वैदिक काल में 4 वर्ण की स्थापना हो जाती है, जिनकी उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ब्रह्मा जी से इनके उत्पन्न होते हैं चारों के चारों वर्ण। एक मुख से होता है उत्पन्न, तो उसे ब्राह्मण बोला गया। ब्रह्मा जी के जो भुजाओं से जो उत्पन्न हुआ उसे क्षत्रिय बोला गया। अवर जो चरणों से उत्पन्न हुआ उसे शूद्र बोला गया। अवर पेट से उत्पन्न होने वाले को क्या बोला गया? वैश्य बोला गया। ठीक है, तो इनके बारे में मैं बता चुका था। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ऋग वैदिक काल में क्या व्यवस्था थी। ऋग वैदिक काल में ये व्यवस्था हुआ करती थी कि जो वर्ण व्यवस्था था अर्थात वर्णों का जो डिवाइड करने का क्रम था या उसका आधार था वो क्या था? कर्म प्रधान था। मतलब कार्य के आधार पर वर्ण विभाजित थे। जैसा कि अगर कोई शूद्र है तो अगर उसको पूजा पाठ करना है, धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना है तो शामिल हो सकता था बेसिकली उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते अर्थात यूँ मैं बोलूँ कि उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था कैसी हो गई थी। तो ये व्यवस्था हो गई थी दोस्तों, आपको याद रखना है, ये व्यवस्था पूर्ण रूप से जन्म के आधार पर हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होता था और वो ही केवल और केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकता था। और शूद्र और वैश्यों को क्या काम था कि इनको धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो शूद्रों और वैश्यों ने इस धार्मिक आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने एक प्रश्न किया, ये आवाज़ उठाई, और इनका मानना ये था कि हमें भी जो है भाई धार्मिक अनुष्ठान करने, हमें भी पूजा पाठ करनी है। तो इन्हें प्रवेश पूजा स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो 2 व्यक्ति आते हैं, एक का नाम क्या है? वर्धमान, और दूसरे का नाम क्या है? सिद्धार्थ। दोनों व्यक्ति जो थे क्षत्रिय कुल के थे, अर्थात ये एक क्षत्रिय थे और इन्होंने ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना करी। और यही दो धर्म है उनको अपन अब कवर करने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और सबसे पहले जानेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना या संस्थापक किसने की थी और जैन धर्म की संस्थापना किसने की थी। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 2 धर्म उत्पन्न होते हैं। एक धर्म होता है कौन सा? बौद्ध धर्म, और दूसरा धर्म होता है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके संबंध में आपको ये याद रखना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक या फाउंडर कौन थे? तो गौतम बुद्ध हुए, जिसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध हुए। और इस धर्म को संरक्षण मुख्य रूप से किसका प्राप्त हुआ? तो इसको शूद्रों का संरक्षण प्राप्त हुआ। अर्थात शूद्रों ने इस धर्म को, ज़्यादातर धर्म था, इनको किस वर्ण का संरक्षण प्राप्त हुआ? तो ये थे वैश्य वर्ण का संरक्षण प्राप्त हुआ। मतलब कि वैश्य फॉलो करते थे जैन धर्म को और शूद्र फॉलो करते थे बौद्ध धर्म को। ठीक है, बात करते हैं अपन अब आज बौद्ध धर्म के बारे में, अर्थात बुद्धिज्म के बारे में। तो हु इज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो आप बताइए, आपको पता ही होगा और ये सबको पता होता है। अर्थात कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। वही अगर जैन धर्म की बात करूँ तो जैन धर्म के जो संस्थापक तो हालांकि ऋषभ देव थे, ठीक है, जैन धर्म के। लेकिन मुख्य रूप से जो जैन धर्म प्रभावशाली हुआ और फला पूरा, वो थे उनके 24वें तीर्थंकर। कौन? महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, वो अपन जैन धर्म में पढ़ेंगे।
यहाँ पर पढ़ते हैं अपन अब गौतम बुद्ध के बारे में। तो सारा का सारा डिटेल में अध्ययन करेंगे अपन किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म को रिलेटेड। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी मानता है कि इनका जन्म 566 BC हुआ था। एग्ज़ाम में इनके जन्म से रिलेटेड डेटेज अब पूछना बंद कर चुका है, क्योंकि ये एक विवादित सवाल है। तो आपको याद रखना है, जो विवादित क्वेश्चन होता है, जिस पे डिस्प्यूट होता है, वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में नहीं आता, ठीक। तो इनका जन्म आपको कब याद रखना है, 563 BC में जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इन लुम्बिनी, नेपाल में एक प्लेस है कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम। गांव कौन सा, तो ग्राम था लुम्बिनी। ये पूछता है दोस्तों, आपको याद रखना है जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के कपिलवस्तु और ग्राम का नाम था लुम्बिनी। आगे बात करते हैं इन्हें और क्या क्या नाम से, इनकी उपाधि क्या क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है इन्हें, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी और उपाधि की इनकी, तो इन्हें शाक्य मुनि भी बोला जाता है। शाक्य मुनि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जन्म जिस कुल में हुआ था, अर्थात ये एक क्या थे, क्षत्रिय थे, और इनके कुल का नाम क्या था, शाक्य कुल। अर्थात इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो किस कुल के थे, इनके बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम आपको याद रखना है शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और ये किस वंश के थे, तो ये थे शाक्य वंश के, शाक्य कुल के थे। और इनकी माता का नाम महामाया, जो कि वंश की थी, किस वंश की थी, कौली वंश की थी। सिद्धार्थ के जन्म के केवल 7 दिन बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है, और इनका जो लालन पालन है, पूछता है मौसी माँ, इनका जो पालन किसने किया था, तो इनका पालन किया था इनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि बाद में दोस्तों ये ही प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम महिला शिष्या बनती है। तो आप यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रथम क्या थी, महिला शिष्या थी, प्रथम महिला शिष्या, ठीक। आगे बात करते हैं, आपको जैसा कि आप कनेक्शन जुड़ रहा है ना आपका, 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी जो लालन पालन है कौन करता है, प्रजापति गौतमी करती है, जो कि क्या है, इनकी प्रथम शिष्या भी है। वह 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो जाता है, मात्र यशोधरा के साथ होता है। अर्थात इनकी पत्नी का क्या नाम है, यशोधरा, और इन्हीं का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है, राहुल, ठीक। देखो, सिद्धार्थ के पिता को ये बचपन में ही पता लग गया था, अर्थात कि एक ऋषि के द्वारा ये भविष्यवाणी कर दी जाती इनके बचपन में ही कि जो आपका पुत्र है, अर्थात शुद्धोधन को ये पता लग जाता है कि उनका जो पुत्र है वो भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग ये या तो बड़ा होकर क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या बहुत अच्छा राजा बनेगा।
तो दोस्तों जैसे ही सन्यासी का नाम सुनते इनके पिता को क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं और ये शुद्धोधन ये सोचते हैं कि क्यों ना अपन इन्हें बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ दी जाए, किसको, सिद्धार्थ को, जिससे कि क्या हो, ये अपनी लग्जरी लाइफ में व्यतीत रहे, ग्रस्त जीवन में व्यतीत रहे और क्या, संन्यास की ओर इनका ध्यान आकर्षित ना हो। लेकिन इसके होता क्या है, बिल्कुल ही विपरीत। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि इनका एक सारथी रहता है जिसका नाम क्या है, चन्ना। सारथी का भी नाम लिख लेंगे आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इनका एक सारथी होता है जिसका नाम चन्ना रहता है और इसके घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का नाम था क्या, कंथक। कंथक इसके घोड़े का नाम था सिद्धार्थ के, और चन्ना क्या था, इनका सारथी था। तो एक दिन सिद्धार्थ ने चन्ना अर्थात अपने सारथी को बुलाया और बोला कि हमें अपने जो है राज्य की सैर करने पर जाना है। ठीक है, तो चन्ना सिद्धार्थ को पूरे के पूरे जो राज्य का भ्रमण करवाता है और जब वो देखते हैं कि वाकई में यार ये तो बहुत ज़्यादा दुखों से भरा संसार है, ये सिद्धार्थ को ये आभास होता है क्योंकि बचपन में ही तो इनकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। ठीक है, कि इन्हें जो है दुख और ये सारी चीज़ों से दूर रखा जाए, लेकिन इन्हें वही लेके जाता है कौन, चन्ना, दुखों के पास। ठीक है, तो ये जैसे ही अपने जो भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, आई होप ये लिख लिया होगा आपने, तो चन्ना के साथ भ्रमण करने निकलते हैं तो इन्हें 4 दृश्य दिखते हैं, अर्थात ये जो आदमी देखते हैं 4 दृश्य दिखता है। ये 4 दृश्य इन्होंने देखा और जिसमें से सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। ठीक है, दूसरे नंबर पर एक बीमार व्यक्ति को देखा। ये पूछता है दोस्तों, आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर इन्होंने एक शव को देखा, अर्थात एक अर्थी को देखा। और फिर आगे चले तो इन्हें एक सन्यासी मिला। जब इन्होंने इनके दर्शन करे तो इन्हें ये सब चीज़ों का क्या था, अनुभव नहीं था, अर्थात ये इन सब के बारे में जानते ही नहीं थे क्योंकि बचपन से ही इन्हें एक लग्जरियस लाइफ दी गई थी शुद्धोधन के द्वारा। तो इनके चारों के बारे में जब इन्होंने जाना तो इन्होंने अपने सारथी से पूछता है कि ये आखिर में है क्या। तो ये इनको बताता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, फिर एक बीमार व्यक्ति है, एक शव है और एक सन्यासी है। तो इन सब का अंतिम परिणाम क्या है, मृत्यु है। ठीक है, ये तीनों को देखता है ऊपर के, तो इनको जो है बहुत कष्ट होता है, मतलब ये कैसा जीवन है, एक कष्टपूर्ण जीवन है। लेकिन वहीं एक सन्यासी को देखते हैं, ये तो सन्यासी अपने मुस्कुराते हुए जो है क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो यहीं पर इनका जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है और 29 ईयर, एज द एज ऑफ 29, 29 वर्ष की आयु में ये क्या ग्रह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की आयु में क्या काम कर देते हैं, ये ग्रह त्याग कर देते हैं। ठीक है, ये 4 दृश्य को देखने के बाद ही जो है गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ग्रह त्याग कर देते हैं। अगर ग्रह त्याग की घटना को, इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इस घटना को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ग्रह त्याग करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, के तट पर जाते हैं। कौन सी नदी, अनुमा नदी। अनुमा एक रिवर है, इसी तट पर, इसी नदी के किनारे इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण किया, सन्यासी जीवन ग्रहण किया। ठीक है, अपने सारे के सारे जो राजकुमार वाले वस्त्र थे उन्हें, उनका त्याग कर देते हैं और एक सन्यासी रूप धारण कर देते हैं, अपना सर मुंडवा लेते हैं। ये सारे के सारी जो है सन्यासी वाला भेष जो है धारण कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ये राजगृह जाते हैं और एक वैशाली जाते हैं। राजगृह में ये एक व्यक्ति से मिलते हैं, एक ऋषि मुनि से मिलते हैं जिसका नाम क्या था, अलार कलाम।
यही इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं अलार कलाम, और जिससे इन्होंने काय की शिक्षा ली थी, शाक्य दर्शन की शिक्षा ली थी। और दूसरे जो वैशाली में जिनसे मिलते रुद्रक रामपुत्र से, और इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। तो दो इनके गुरु होते हैं, कौन कौन से आपको याद रखना है। एक है अलार कलाम, अलार कलाम प्रथम गुरु थे, ये प्रथम गुरु थे, और इनसे इन्होंने काय की शिक्षा ली, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और दूसरे जो गुरु थे वो कौन थे, रुद्रक रामपुत्र, इनसे ये योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं, और ये राजगृह में इनसे मिलते हैं, और ये वैशाली में मिलते हैं। ठीक है, तो इतना आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते करते, मतलब कि 6 वर्ष की तपस्या करते हैं, और उसके बाद दोस्तों गया अर्थात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति कब होती है, इनकी 6 वर्ष की तपस्या के बाद। तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद क्या होता है, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। इसी घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। और कहाँ पे, तो इन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। कई बार इसे पीपल वृक्ष भी पूछता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, या पीपल वृक्ष, पीपल। और इनकी उस समय आयु क्या रही होगी, तो आपको लिख लेना है 35 वर्ष की आयु थी। किस आयु में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 35 वर्ष की आयु में। और जो नदी है, किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को जो है महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और इसी महाज्ञान की प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध अर्थात पहले जो सिद्धार्थ थे, और वो सिद्धार्थ से इनका नाम क्या हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। तो महाज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। और इन्हें तथागत भी बोला गया, तथागत भी बोलते इसे, तथागत भी कहलाए। और इनकी अन्य नाम क्या था, तो आपको याद रखना है, इन्हें जिन भी बोला गया। जिन का मतलब होता है बेसिकली विजेता, और जो अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेता है उसे ही क्या बोलते हैं, जिन बोलते हैं। ठीक है, इसी महाज्ञान देखिए क्या होता है कि जो भी सन्यासी है वो जब तपस्या करते हैं तो वो अनशन रहता है उनका, मतलब कि ना आहार ना मतलब जल और अन्न ग्रहण नहीं करते। तो इन्हीं के बाद जो इन्होंने अनशन तोड़ा, एक सुजाता नाम की कन्या के हाथों इन्होंने क्या तोड़ा, अनशन तोड़ा। तो आप लिखेंगे सुजाता नाम की कन्या ने सबसे पहले इन्हें क्या खिलाई थी, खीर खाकर ही इन्होंने गौतम बुद्ध ने जो है अपना अनशन तोड़ा था। इसलिए दोस्तों आपको याद रखा, आपको पता होगा इनका जो प्रमुख त्यौहार है बुद्धिज्म का, वो ही क्या है, वैशाख पूर्णिमा। अर्थात जो दिन था जिस दिन इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति हुई, वो कौन सा दिन था, वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। जिस दिन मृत्यु होगी अर्थात जिस दिन महानिर्वाण होगा, वो ही कौन सा दिन होगा, वैशाख पूर्णिमा का दिन होगा। और जब जन्म होता है गौतम बुद्ध का, वो भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन होता है। तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा की जो डेट है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है इनका जो प्रमुख त्यौहार है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि जो अनशन तोड़ा इन्होंने, अनशन अपना तोड़ा था, किसके हाथों तोड़ा था, सुजाता नाम की कन्या थी, एक सुजाता कन्या के हाथों अनशन तोड़ा था। और इन्होंने क्या खाई थी, इनके हाथ से खीर खाई थी। इसीलिए दोस्तों जो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जो प्रमुख त्यौहार है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है आपको पता है जगह जगह पर क्या बढ़ती है, खीर बढ़ती है। और इसी दिन वैशाख पूर्णिमा का इनका जो क्या है प्रमुख त्यौहार है, ये प्रमुख
त्यौहार या मुख्य त्यौहार। मुख्य त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है और इस दिन क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, महापरिनिर्वाण, मृत्यु हुई थी और महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब निर्वाण हुआ था। ठीक, तो ये सारी की सारी घटना है। इसके बाद दोस्तों ये अब जाते हैं सारनाथ में। ठीक है, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया और वो भी पाली भाषा में दिया। ठीक है, देखो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रथम उपदेश कहाँ दिए गौतम बुद्ध ने, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में देते हैं, सारनाथ, और सारनाथ में ही एक संघ की स्थापना करते हैं। सारनाथ में ही एक संघ की स्थापना करते हैं जिसे क्या बोला जाता है, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ। ठीक है, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इस बौद्ध संघ में जो प्रवेश करता था, बौद्ध संघ में जो शामिल होता था उसे क्या बोलते थे, शामिल होने को बोलते थे महासंपदा, महासंपदा। बौद्ध संघ में जो शामिल होता था उसे महासंपदा बोलते थे। और आपको याद रखना है बौद्ध संघ की जो गणपूर्ति थी, या बोलना चाहिए जो सदस्य संख्या थी, वो कितनी हुआ करती थी, यहाँ पर 20 सदस्य पार्टिसिपेट करते थे, अर्थात 20 सदस्य हुआ करते थे बौद्ध संघ में। और इसमें शामिल होने की जो न्यूनतम एज थी वो कितनी थी, तो इस बौद्ध संघ में जो शामिल होने की न्यूनतम एज थी वो 15 वर्ष थी। तो इस संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु ये कितनी थी, तो ये थी 15 वर्ष। ठीक है, और भाषा कौन सी थी, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया तो इसकी भाषा थी, आपको याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसकी भाषा थी पाली। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश ही किस भाषा में दिए गौतम बुद्ध ने, पाली ही भाषा में दिए, क्योंकि जो पाली भाषा थी दोस्तों आपको याद रखना है ये उस समय क्या हुआ करती थी, जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, ज़्यादातर लोग पाली भाषा को ही क्या है समझते थे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं फनाव। आगे बात करते दोस्तों, महाज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध ने जगह जगह पर अपने उपदेश देते हैं और लोगों को समझाते हैं अपने धर्मों के बारे में। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका जो मुख्य उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्ति, अर्थात गौतम बुद्ध का जो उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना था, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना था। तो इसी कड़ी में जो गौतम बुद्ध के सबसे पहले प्रथम शिष्य होते हैं वो कौन होते हैं, प्रथम शिष्य। देखो प्रथम शिष्य की बात करें तो वो कौन कौन थे, तो 2 प्रथम शिष्य होते हैं, एक का नाम था तपस्यु और भल्लक, तपस्यु और भल्लक। इन दोनों शिष्यों को इन्होंने सबसे पहले पहले शिक्षा दी। और ये किस धर्म के थे, तो ये शूद्र थे। ठीक है, ये शूद्र थे, आपको याद रखना है। और प्रमुख शिष्य की बात करें अर्थात मुख्य शिष्य की बात करें तो वो कौन था, आनंद था। वो कौन थे, आनंद थे। और एक का नाम रखना है, याद रखना है, उपाली। प्रमुख शिष्य आनंद थे और उपाली का भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते दोस्तों, इनकी जो प्रथम महिला शिष्या थी, प्रथम महिला शिष्या वो कौन थी, इन्हीं का जो लालन पालन करी थी, गौतमी प्रजापति, गौतमी, इनकी प्रथम थे। ठीक है, तो अंतिम अपने जीवन के अंतिम समय में जो गौतम बुद्ध है वो कुशीनारा में पहुंचते हैं और एक व्यक्ति रहता है, कौन, चंदू लोहार। चंदू लोहार एक व्यक्ति था जिसने इसको क्या दिया, गौतम बुद्ध को सूअर का मांस खिला देता है। मतलब कि सूअर का मांस लेके आता है और गौतम बुद्ध खा लेते हैं, लेकिन वो सूअर के मांस को जो गौतम बुद्ध डाइजेस्ट नहीं कर पाते अर्थात पचा नहीं पाते, जिसके कारण इन्हें क्या हो जाता है, एक अतिसार रोग हो जाता है। उसी के कारण गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है अर्थात महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुई, कुशीनारा या कुशीनगर में हुई। ठीक है, तो आप लिखेंगे इनकी मृत्यु
कहाँ हुई? 83 वर्ष की एज में, की आयु में, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई? कुशीनगर। और कुशीनगर में कहाँ पड़ता है? अभी कुशीनगर यूपी में पड़ता है, ठीक है। कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु का कारण क्या था? कारण था इनका अतिसार रोग। इन्हें अतिसार रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? अतिसार हो जाता है, ठीक है। क्या? सूअर का मांस खाने से। आपको ये भी याद रखना है, किसका? सूअर का मांस खाने से, सूअर का मांस खाने से। और किसने दिया था इसे? चंदू लोहार। और किस नदी थी? आपको नदी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। किस नदी के किनारे? तो हिरण्यावती नदी के किनारे, हिरण्यावती नदी के किनारे, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को, जो मृत्यु की घटना को बोला गया, इस घटना को महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। इस घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया। देखिए अलग अलग जो गौतम बुद्ध की जो है ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला गया? महानिष्क्रमण, ठीक है। महाज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण बोला गया। और मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। और जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया, ठीक है। इन्हीं के मृत्यु के बाद दोस्तों इनके जो अवशेष को 8 स्तूपों में अलग अलग जगह मगध में ही उनके ऊपर स्तूप बना दिया जाता है। अर्थात जो अवशेष थे गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, उनके अवशेषों पर क्या निर्माण कर दिया जाता है? स्तूपों का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? तो हर्यक वंश के एक शासक रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इनका जो इसका निर्माण करवाया मगध में, किसका? स्तूपों का। और सबसे प्राचीनतम स्तूप की बात करें तो कौन सा स्तूप है? सांची स्तूप है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे की जो जानकारी अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, अर्थात पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना।